तो पापा आज लोगों को मोटिवेट करने के लिए कौन सी कहानी सुना रहे हो? तो आज हम आपको कहानी सुनाते हैं मोटिवेट करने की कि एक बार क्या हुआ कि इंद्र देवता जो कि बारिश करते हैं, बारिश होती है तो किसान खेती करते हैं, फिर अनाज होता है। तो एक बार वो क्या है कि ना नाराज़ हो गए किसानों से। उन्होंने बोला कि मैं भैया बहुत सालों तक अब बारिश नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत गुस्सा हो गए। अब किसानों ने बोला बारिश नहीं होगी तो अनाज नहीं होगा, तो कैसे खेती होगी, कैसे क्या काम चलेगा। उन्होंने इंद्रदेव के पास गए, प्रार्थना करी। अब इंद्रदेव ने बोला नहीं, तुमने गलती करी, मैं 3 साल तक तो बारिश करूँगा नहीं, चाहे कुछ भी कर लो। 3 साल तक। अब वो किसान क्या करें, तो उनको ना नारद मुनि ने सलाह दी कि एक काम करो, आप ना जाए एक बार फिर जाके ना इंद्रदेव को बोलो, हो सकता है कि वो फिर आपकी कहना मान लें। फिर किसान इंद्रदेव के गए, तो इंद्रदेव को उन्होंने बोला कि कुछ तो करो, हम लोग तो मर जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। अब इंद्रदेव ने बोला कि मैंने मुंह से निकाल दिया कि 3 साल बारिश नहीं होगी। अब उसका तोड़ ये है कि भगवान शंकर का जो डमरू है, अगर वो बचता है तो बारिश होनी तय है, वो होगी। अब तुम भगवान शंकर के पास जाओ और जाके उनको बोलो कि वो डमरू बजाए। जैसे ही डमरू बजेगा तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। किसान लोग गए भगवान शंकर के पास प्रार्थना करने के लिए, तो देखा कि भगवान शंकर जो है वो ध्यान में बैठे हुए हैं। अब वो ध्यान में बैठे हुए हैं तो उनको कैसे करें। तो वहाँ पे पार्वती माता बैठी हुई थी, उन्होंने बताया कि माता ये तकलीफ़ है। अब वो भगवान शंकर को ध्यान पे उठा नहीं सकते, नहीं तो गुस्सा हो जाए। तो उन्होंने बताया कि ना भगवान शंकर अब जब तक जागेंगे नहीं, और भगवान शंकर तो हो सकता है कि 3 साल या 4 साल 5 साल तक भी उठे ही नहीं, और जब तक वो उठेंगे नहीं तब तक डमरू बजेगा नहीं। तो अच्छा है कि ठीक है, तुम जाके 3 साल तक इंतज़ार ही करो। किसान बेचारे गए, जाके अपने गाँव चले गए, इंतज़ार करने लगे। क्या करें, खेती तो कर नहीं सकते हैं। तो उनमें से एक किसान जो था, वो रोज़ सुबह जाता अपने खेत में, जाके खेती करता, बुआई करता, अपने खेतों के आसपास जो घास वास आती है उसको काटता करता, देख रेख करता। तो गांव वाले उसके पास गए कि भाई तुम पागल हो गए हो क्या, जब मालूम है कि 3 साल तक बारिश होगी नहीं, अब तुम खेत में जोत रहे हो, फिर ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो। जब 3 साल बारिश होनी नहीं है तो तुम मना क्यों कर रहे हो। तो किसान ने बहुत अच्छा जवाब दिया, बोला मुझे मालूम है कि 3 साल तक नहीं होगी, तो मैं क्या 3 साल तक चुपचाप कर बैठ जाऊँ। तो मैं अगर चुपचाप कर बैठ जाऊँगा तो मेरे हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देंगे, और खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है, और मैं फ्री बैठ के करूँ क्या। तो इससे अच्छा मेरा ही खेत है, तो मैं उसकी देखभाल करता हूँ। आने वाले जो समय 3 साल के बाद जब बारिश पड़ेगी तो उसमें कौन सी खेती होनी है, क्या नई खेती कर सकता हूँ, क्या प्लानिंग कर सकता हूँ, या फिर ना कुआं खोदना होता है जिससे पानी हो, नहर बनाना, तालाब बनाना, ताकि बारिश का स्टोरेज हो। इस सारी तरह की मैं प्लानिंग करता हूँ, और मैं खुद जंग खा के बैठ ना जाऊँ, हाथ पे में ना हो जाए, क्योंकि रुकी हुई जो चीज़ होती है वो जंग खा जाती है। अब इनकी सारी बातें जो है पार्वती माता सुन रही थी। तो पार्वती माता सुन रही थी तो उनको लगा अरे ऐसा नहीं, भगवान का डमरू भी जो है जंग खा के बजे ही नहीं, और बेचारे किसान परेशान हो जाए। तो उन्होंने क्या किया कि ना भगवान का डमरू उठाया और बजाना चालू कर दिया, चेक करने के लिए कि बजता है कि नहीं बज रहा है। तो बेचारे किसान, अब डमरू तो बजना था, और बजना था तो बारिश होनी थी। अब माता ने जैसे डमरू बजाया, बारिश होना चालू हो गई। अब जिस किसान ने तैयारी करके रखी हुई थी, खेत जोत के रखी हुई थी, उसके वहाँ क्या हुई, फसल हो गई। बाकी लोग सब क्या है, बैठे रहे। तो मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि हम सबको मालूम है कि लॉकडाउन लगा है, कर्फ्यू लगा है, कोरोना कर्फ्यू लगा है, सब कुछ लगा हुआ है। हम घर में बैठे हैं, पर हम अपने घरों में काम कर सकते हैं। आने वाला जो समय, जो बिजनेस है, यूट्यूब, ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें खुली हुई हैं, हम उसमें नए नए आइडियाज़ खोज सकते हैं। आगे हम क्या प्लानिंग करें, अपने घर में जो काम है हम अपने घर को कैसे सही करें, क्योंकि घर में कई सारी चीज़ें कचरा होती हैं, स्टोर होते हैं, ये वो होते हैं, घर वालों के काम होते हैं, महिलाओं के काम बहुत सारे हैं। तो हम अगर उनमें काम में हाथ बटाएंगे तो हमारा क्या, हाथ पे चलते रहेंगे, शरीर चलेगा, और कभी न कभी तो बिजनेस खुलेगा। ऐसा तो नहीं पूरी ज़िंदगी बंद हो जाएगा। तो आने वाले समय में लॉकडाउन ख़त्म होना तय है, बीमारी भी तय होना तय है कि ख़त्म होगी। तो हम अपने शरीर को एक्टिव रखें, कुछ ना कुछ वर्कआउट, काम वाम घर में काम करते रहें, और बिजनेस आगे हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे उसको नया कर सकते हैं, क्या उसमें वैरायटी ला सकते हैं ताकि हमारा बिजनेस और अच्छा हो, तो इसकी प्लानिंग कर सकते हैं। पर बिना डरे, बिना टेंशन करें, यहाँ से मस्त रहो, खाओ पियो, लोगों की मदद करो, जितना हो सकता है अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करो, और इस तरह की कहानियाँ अपने बच्चों को सुनाओ, मोटिवेट करो, और बच्चे पापा को सुनाएं,
और शेयर जरूर करना, क्योंकि आपका एक शेयर किया हुआ किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी। थैंक यू।